तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा पहुंच तो गए भाई, किस लिए पहुंचे? याचिका को लेकर पहुंचे, क्या फिर से जो है चुनौती देने पहुंच गए? लेकिन उल्टा ही जो है उनको तमाचा पड़ गया मुंह पर। दरअसल जो 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हुई थी उसको खारिज करने के लिए पहुंच गए। सीजेआई गवाई साहब से सुप्रीम कोर्ट से ये कहने लगे कि महोदय, हमें अपना पक्ष रखने का मोहलत नहीं दिया गया। जो 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हुई वो दरअसल निष्पक्ष नहीं है, वो कामयाब नहीं है, उसमें जो है फ्रॉड है, उसमें दरअसल मिली भगत है, एक तरफा इंसाफ है। वाह रे जस्टिस वर्मा साहब, कमाल ही कर दिया आपने, हद ही कर दिया महोदय। अगर इतने आप इंसाफ थे, अगर इतने आप अक्लमंद है, इतने देश के लेकर फिक्र है, आपको न्याय व्यवस्था चलाने की फिक्र है, आप सच कबूल कर देते कि मामला था क्या, कैसे बंगले में आपके 500 की नोटों की गड्डी चली, वो पैसा किसका था, सीसीटीवी फुटेज कहाँ था, आपका परिवार कहाँ था, आप कहाँ थे? लेकिन लीपा पोती कर रहे थे। आप चाह रहे थे कि भाई हम तो जज है ही हैं, कानून व्यवस्था के जानकार हैं, हम तो पैसे देकर कोई भी मामला कर लेंगे, लेकिन नहीं। तो ये यहाँ आकर फंस गए। देखिए, इनका आरोप ही गलत है। जो बात कह रहे हैं कि 3 जजों की रिपोर्ट को ही ये खारिज कर रहे हैं, कहाँ से खारिज कर देंगे आप? तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ आता है। दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि हमें रखने का मोहलत नहीं मिला। वाह, मतलब इतना सवाल उठा, सोशल मीडिया ने आपने से तो सवाल ही नहीं पूछा। अगर हम जैसे पत्रकार आपको मिल दे तो आपकी हवा निकल जाएगी जज महोदय साहब। आज सबसे पहला सवाल ये होगा कि सबसे पहला सवाल कि जब इलेक्ट्रॉनिक सबूत है आपके पास, फॉरेंसिक सबूत है आपके पास, सीसीटीवी फुटेज है आपके पास, ऑडियो रिकॉर्ड है, वीडियो रिकॉर्ड है, चश्मदीद गवाह भी है आपके पास, इसके बावजूद अगर सच सामने नहीं आता है, इससे बड़ा अफसोस और दुख की बात क्या हो सकती है? जस्टिस यशवंत वर्मा पर एफआईआर क्यों ना किया जाए, उनको पद से क्यों ना हटाया जाए? सबसे सीधा सवाल जस्टिस वर्मा से ये होता, पद क्यों ना छोड़ेंगे आप? अगर आप निष्पक्ष हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तब तो और अच्छे से दें आप। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन दरअसल भ्रष्टाचारी है और कौन स्कैम कर ये मामला लाया। तो जस्टिस वर्मा का जो सवाल है, उनके बंगले पर जो पैसे जले वो कहीं ना कहीं पाया गया। 3 जजों की जो रिपोर्ट तैयार हुई वो ये पाया गया कि वो दोषी हैं, फिर उनको पद से हटा देना चाहिए। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दरअसल इसलिए गया, दर्शकों वो चले इसलिए गए, इनको लगा कि भाई वहाँ रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन पार्लियामेंट सेशन शुरू होने वाला है, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, महाभियोग आने वाला है। राष्ट्रपति और दरअसल प्रधानमंत्री और विपक्ष की सहमति मिल गई है। कैबिनेट के मंत्री, सरकार के मंत्री, मोदी के मंत्री ने साफ शब्दों में रिजिजू जी ने कहा हम विपक्षी दलों से बातचीत कर रहे हैं, सब लोग तैयार हैं। यानी कि जस्टिस यशवंत वर्मा को जेल में डालने के लिए, उनको जेल में भेजने के लिए हर लोग तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं। उनको जेल में जाना ही पड़ेगा और उनको कोई माही का लाल बचा नहीं सकता। इससे बचने के लिए कि हम जेल ना जाएं, हमारा पोल ना खुल जाए, इससे बचने के लिए काला चिट्ठा ना खुले, इससे बचने के लिए दरअसल उन्होंने ये खेल खेला, ये तमाशा किया। और यही वजह है कि दरअसल जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट चले गए गुहार लगाने के लिए, याचिका दायर कर दी, चुनौती दे दिया उनको, भाई साहब आप नहीं बच पाएंगे, भाई साहब आप कहीं से भी नहीं बच पाएंगे, सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अब आपको जवाब देना पड़ेगा, महाभियोग आएगा और आपका सीधे जो जगह है डायरेक्ट वो जेल में, पद से हटाया जाएगा, एफआईआर दर्ज होगा। महाभियोग जज को हटाने के लिए ही लाया जाता है, जिसमें सहमति लगभग की है, 100% है, इसमें ज़्यादा अगर मगर मैथमेटिशियन समीकरण लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिकली तौर पर भी, फिजिकली तौर पर भी, सबूत के तौर पर भी, कानूनी रूप से भी जस्टिस यशवंत वर्मा का जगह जेल में है, कोई इनको बचा नहीं सकता। सिर्फ एक बात बचाया जा सकता है, इनका सच, चुप्पी, जो चुप हैं वो बोल दें। अब जो बातें वो बोल रहे हैं उसको तो यही लग रहा है कि ये दोषी हैं। जो 3 जजों की रिपोर्ट तैयार हुई उससे भी लग रहा है कि ये दोषी हैं। जो चश्मदीद गवाह है उससे भी लग रहा है ये दोषी हैं। दमकल के अधिकारी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, तमाम लोगों का फ़ोन ये बताता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो पैसा चला वो उनका है, इनका जगह जेल में होना चाहिए। आप लोगों को क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।